हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम रेंज ऑफ क्लासेस। ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है वोकाबुलरी के ऊपर। इस पार्ट पे हम 20 वर्ड को निमोनिक्स के द्वारा याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस लेक्चर को 1 से 2 बार देखेंगे तो ये वर्ड आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है एडामेंट। एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है अटल। तो इसका जो याद करने की बिल्कुल इजीएस्ट वे है, एक ही है। आप ए एंड डैम को पृथक कर लीजिए एंड इसको आप डेली के लाइफ जो आप वर्ड में बोलते हैं, या शायद नहीं भी बोलते, पर अक्सर लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाट ए डैम। जब आपको ट्रैफिक में गए हो और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और आप ट्रैफिक पे एकदम बीच में फंस गए हो, तो क्या बोलोगे आप? व्हाट ए डैम ट्रैफिक। नहीं बोलोगे, शायद नहीं बोलोगे, पर कुछ लोग बोलते हैं। और इस तरह के जो वर्ड बोलने की जो स्थिति है, तब आ, कुछ रुकी हुई होगी, मतलब जो अच्छी नहीं होगी। ट्रैफिक में फंसना तो कोई अच्छी बात नहीं होता ना। तो इस तरह अटल, ठीक है, रुकी हुई चीज। जहाँ पर इस देख रहे हैं कि इस गाधे उठ ही नहीं रहा है, मालिक कितना खींच मरोड़ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या? एडेज। एडेज मतलब कहावत। तो इसको आप इस तरह याद रखिए, ए एंड डेज। तो ए को आप पढ़िए एडिशन की तरह, और डेज में डी को आप काट दीजिए और एज को लीजिए। एज मतलब वयस। तो एडिशन प्लस एज मतलब वार्धक्य होना या बुजुर्ग होना। तो हमारे ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर क्या कहते हैं कि तुम ओ ना करो, ओ ना करो, हर वक्त कहावत बोलते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तीसरा वर्ड है एले, या निराकरण करना। आ, इसमें कुछ आपको बांटना नहीं पड़ेगा, पर इसको वर्ड को जो बोलने की तरीका है, इसमें आपको चेंज लाना पड़ेगा। ठीक है, आप आले को इस तरह पढ़िए, आले आले आले। मतलब आप सोचिए कि एक बच्चा रो रहा है, तो उसका माँ क्या बोलेगा? आप भी क्या बोलोगे? आले आले आले। आप तू चुप हो जाते बेटा, आप तू रो मत, इस तरह ही कुछ बोलेंगे ना। मतलब उस बच्चे को आप पैसिफाई करने की कोशिश करेंगे या क्लाम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब निराकरण करना, आले। नेक्स्ट वर्ड एकॉर्ड, या समझौते। तो इसको याद करने की जो इजीएस्ट वे है वो है, आप यहाँ से इसको बट लीजिए और यहाँ से इसको, आप पढ़िए अकॉर्डिंग, एंड इसको पढ़िए आप रिकॉर्ड। तो अकॉर्डिंग रिकॉर्ड मतलब चुक्ति के अनुसार या समझौता के अनुसार। ठीक है, मैंने इस चुक्ति से किया है तो तुम यही काम करना या समझौता करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड एडल्ट्रेट, या मिलावटी या भेजाल। तो पिक्चर में देख रहे हैं कि ये इंसान कुछ भेजाल ये कर रहे होगा। तो आइए देखते हैं कि इस निमोनिक्स को हम कैसे पढ़ सकते हैं। कि आप यहाँ पे इसको लीजिए, PENRATE। ओके, तो ए डाल हो गया, TULL। ये टी हो गया हमारा दी, एंड ए हो गया रेट, मतलब डाल द रेट। गुणमान का हाश। ठीक है, तो मान का जो हार्श होगा वो क्या होगा? निम्नमान होगा, या मतलब ओरिजिनल से बिल्कुल कम होगा। तो डाल द रेट कब होगा? जब कोई मिलावटी होगा, भेजाल होगा ना। ठीक है, शायद आपको रट गई होगी। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट वर्ड एजिलिटी। एक नाउन है, इसका मतलब है चपलता। तो यहाँ पर बीच में ही छुपे हैं हमारा निमोनिक्स। आप गिली को पकड़ लीजिए। गिली कौन है? एडम गिलक्रिस्ट। ये रहा हमारा एडम गिलक्रिस्ट भाई साहब। तो एडम गिलक्रिस्ट क्या थे? ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे। तो वो विकेट कीपिंग करते थे, तो एवं बहुत ही तेज थे। ठीक है, हमारा एमएस की तरह। तो ही इज ए वेरी फास्ट गाय, एंड वो बहुत ही
देखते देखते स्टैम्प ले लेता था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इस एडमॉनिश या धिक्कारना। तो इसको आप इस तरह पढ़िए कि एडीएम एंड NISH। यहाँ पर इस एडीएम को आप पढ़िए एडमिन, ADMIN, यहाँ पर रहा एडमिन भाई साहब। और NI इसके पहले आप एडिशन करिए PU, मतलब पानिश। और बीच में आप लगा दीजिए वन, एडमिन वन पानिश। एडमिन इस एम्प्लॉय को धिक्कार रहा है, शायद कोई काम वाम नहीं किया होगा, तो धिक्कारना। ठीक है, नेक्स्ट एसुएजेस, एसुएज या शांत करना, पैसिफाई करना, क्लाम करना, आप जो भी कह लीजिए। तो इस निमोनिक्स थोड़ा ऑफेंसिव है, क्योंकि ये पश्चात के जो फिल्म होता है उसमें गाली की तरह भी यूज होता है, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको यूज करेंगे। तो आप इस वर्ड को दोनों भाग में बांट लीजिए। एस मतलब पश्चात देश या बटक। ओके, बटक। यूज को आप समझ ही गए होंगे मैं क्या लिखूंगा। यूजेज मतलब बटक का यूजेज या पश्चात देश का यूजेज। तो एक छोटा सा स्टोरी है, आप सुन लीजिए। एक बंदा था, उसके पश्चात देश में बहुत जोर से पॉटी आ गया। वो क्या करेगा, एक टॉयलेट की ढूंढेगा ना। जब तक उसे टॉयलेट नहीं मिलेगा वो क्या शांत बैठ पाएगा? बिल्कुल नहीं बैठ पाएगा। उसका तो पॉटी का लोड बहुत जोर आ गया है, उसको तो खाली करेगा तभी तो बंदा शांत बैठेगा ना। मतलब जब तक वो लोड खाली नहीं करेगा शांत नहीं होगा। ठीक है, तो इससे आप शांत को आई होप आप रिलेट कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलिविएट। एक भार्ब है और इसका मतलब है उपशमन करना। आप इसे इस तरह पढ़िए कि ऑल एवी एट। ऑल ही रख दीजिए, एवी को का मतलब है एविल एंड एट। तो सारा, ऑल एविलेट, सब कुछ दुष्ट आत्माएं या शैतान ने खा लिया। तो क्या खा लिया? दुष्ट आत्माएं हैं तो दुष्ट चीजें ही खाएंगे। तो वो दुष्ट चीजें क्या है? स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, मानसिक दबाव है, जो हमारी सुखी भरी जिंदगी में यही तो रुकावटी है ना। तो यही रुकावट यदि क्लियर हो जाए तो हमारी कोई और परेशानी रहेगी नहीं रहेगी। तो जो सारी हमारी चिंता थी वो एविल ने खा लिया। तो हम क्या फील करेंगे? उपशमन ही फील करेंगे ना। यहाँ पर देखिए एक लेडी आंखों पंक्चर कर रही है, तो भी एक स्ट्रेस फ्री करने का एक तरीका है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है ऑल्ट्रुइज्म। एक नाउन है, इसका मतलब है परोपकारिता या निस्वार्थता। इसको आप इस तरह सोचिए कि एक इंसान है जिसमें ऑल ट्रू, इस तरह बांट दीजिए। ऑल, एक एल का शॉर्टेज है तो एक एल लगा दीजिए, और एल ऑल, ऑल ट्रू, ई लगा दीजिए तो ऑल ट्रू हो गया। तो एक इंसान है जिसमें जो सारी अच्छी चीजें भरी हुई है। वो सच बोलती है, वो दिखने में भी अच्छा है, वो दूसरों का हेल्प भी करता है। तो ठीक है ना। जो बंदा सब सारी दिख से सच्चा हो, जिसमें कोई खाद नहीं हो, तो वो तो दूसरों को सहायता करेगा ही ना। तो वो परोपकारिता भी। एमास या एकत्र करना एक भाव है। आप इसको इस तरह पढ़िए कि ए माश। ए को आप पढ़िए, ए को पढ़िए आप एडिशन एंड मास। ये तो वस्तु है, तो एडिशन ऑफ मास। ये वस्तु कोई भी चीज होता है जहां पर ये देख रहा है कि हम ये प्यूपिल है, ये युद्ध हो रहा है तो शायद एकत्र किया होगा। या शोषक की दाना भी हो सकता है, एक गन्ने का खेत है, एक गन्ने का या भुट्टा का खेत है, तो ये भी अबेंडेंस हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है एक्रीमोनियस। एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है उग्र। ये देख रहे ही मुझे डर लग रहा है कि इतना गुस्से से इतना खड़ा है कि। ठीक है, तो आइए अब इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे याद रख सकते हैं कि एक्री, सॉरी ACR,
आई को छोड़ दीजिए, ACR को पढ़िए। ACR को हम कैसे पढ़ सकते हैं कि अक्रू, अक्रू, ठीक है। अक्रू पढ़िए, अक्रूमैन मतलब बहुत ही बदमजाजी, बहुत ही बदमजाजी इंसान है जो हर बार गूंजता रहता है, ये ना करो, ना करो, बिल्कुल। तो अक्रूमोनियस से आप अक्रू पकड़ लीजिए। अक्रू मतलब तो बदमिजाजी होगा, तो अक्रूमोनियस मतलब उग्रा। नेक्स्ट एनोमैली या विसंगति, ये एक राइम वर्ड है। राइम वर्ड किसका है? एनोमली, एबनॉर्मली। एबनॉर्मली मीन जो नॉर्मल नहीं है। तो यहाँ पर जो देख रहा हूँ कि बिल्कुल हरे भरे सेब की बीच में एक लाल सा सेब है, तो ये तो एबनॉर्मली हो गया ना, विसंगति हो गया। तो एनोमली, एबनॉर्मली, इस तरह आप इसको वर्ड को राइम कर दीजिए, तो ये सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड एलिमोनी या निर्वाह निधि। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो कपल के बीच में भेदभाव हो गया है, डिवोर्स हो गया है। तो डिवोर्स, एलिमोनी के निर्वाह निधि का मतलब क्या है जी? जब डिवोर्स होने के बाद, जब हस्बैंड को खरपोश के दौरान वाइफ को कुछ फ्यूचर के लिए जो मानी देना पड़ता है, उसको हम निर्वाह निधि कहते हैं। तो इसको याद रखने के सबसे इजीएस्ट वे है ये कि आप इसको लीजिए और इसको लीजिए, समझिए हो गया ये। हम क्या बोलेंगे? ऑल एंड मनी, सारा मनी, सारा मनी मुझे दे दो, मुझे और तुम्हें कुछ में कोई लगाव नहीं है, मुझे बस लगाव तुम्हारे मानी से ही है, क्योंकि मुझे मेरा फ्यूचर ठीक से जीना है। तो यही तो बोलेगा ना वाइफ, जब वो भेदभाव हो गई है, ठीक है। ऑल मनी इज माई नॉट योर, मुझे दे दो। पर यही इसके अंदर कुछ रुपए हैं, तो भी शायद यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एटॉन, यानी हर्जाना देना। इसका याद करने का जो तरीका है वो ये है कि आप यहाँ से और यहाँ से आप वर्ड को बांट लीजिए, और एट को एट के ही तरह पढ़िए, और वन को जो है ना, वो आप कर दीजिए ओन, मीन एट ओन। छोटा सा स्टोरी है, सुन लीजिए। स्टोरी है कि दो दोस्त था, तो दोनों दोस्त के बीच प्रॉपर्टी के लेकर मतभेद हो गया, और वो बहस होने के बाद वो दोनों दोस्त बिछड़ गए। फिर कुछ दिनों बाद पहले दोस्त ने सोचा कि ज्यादा कसूर तो मेरा ही था, तो इस झमेले को आगे बड़ा करते हुए कोई फायदा नहीं है। तो उसने दूसरे दोस्त के पास गया और बोला, भाई मुझे तू माफ कर दे, दोस्त मेरा ही था, मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे क्षमा कर दे। तो यही है वो पहला दोस्त जो दूसरे दोस्त के पास शायद रो रहा था। तो एटोन, हट जाना देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड एम्बिगुअस, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है अस्पष्ट। तो इसको आप पढ़िए, आम्बी एंड गुअस। आम्बी का मतलब है दो, एंड गुअस का मतलब नहीं है, आपको पढ़ना है गेस की तरह, ठीक है। तो इस तरह पढ़िए कि दोनों चीजों में हम जब गेस करते हैं तो चीज क्या होता है? क्लियर तो नहीं होगा ना। दोनों चीज के अंदर हम एक सच को हम ढूंढ रहे हैं, मतलब वो गेस होगा। तो गेस क्या होता है? ऑलवेज अस्पष्ट होता है, नॉट क्लियर दैट, ओके। जो क्लियर नहीं है वही अस्पष्ट है। तो दोनों चीज में हम गेस कर रहे हैं। आम भी गुअस को आप गेस की तरह पढ़िए, तो ये हो गया, ठीक है। शायद आप समझ गए हो। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एब्ज्योर। एक भार्ब है, उसका मतलब है शपथ पूर्वक त्यागना। तो एब्ज्योर को आप पढ़िए इंज्योर की तरह। और जब हम इंज्योर होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, तो अब हमें डॉक्टर के पास कुछ शपथ करनी पड़ती है, झूठी हो या सच्ची हो।
पर डॉक्टर के पास तो हमको करना ही पड़ेगा। डॉक्टर क्या बोलती है जब हमको शुगर होती है, क्या बोलते हैं? तो आप पोटैटो नहीं खाने का, आप चीनी कम खाओ, आप मिट्टी में जो हर चीज़ उगी हुई हो आप उसको छोड़ दीजिए, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। तो सपोज सब कीजिए कि जब आप इंज्योर हो तो आपको कुछ शपथ पूर्वक त्यागना पड़ता है, आपको डॉक्टर के लिए हो या फैमिली के दबाव से हो। तो यहाँ पर देखिए, एक बंदा है जो उसके शायद कुछ डिजीज हुए हैं, तो उसको मीट नहीं मीट को उसे वर्जित करने का जो शायद एडवाइस दिया होगा। तो यहाँ पर मीट पे क्रॉस है एंड इसके प्लेट पे ब्रोकली परस दी गई हो, तो उसका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पर वो वही जोर से वो खा रहा है क्योंकि वो शपथ पूर्वक त्यागा है। ठीक है, तो इसको जो पढ़ने के फिर से इसको ढंग में आपको बदल लानी पड़ेगी। तो एब्ज्योर का पढ़िए इंज्योर की तरह। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड एलेज या आरोप। यहाँ पर ऑल इज ऑल इसी तरह पढ़िए एंड ईजीयू को आप पढ़िए इज की तरह। एंड यहाँ पर एक सेंटेंस फॉर्म कर लीजिए, ऑल इज नॉट करेक्ट। सब कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ ठीक नहीं है फिर भी हमको अदालत पे आना पड़ा है क्योंकि झूठी केस तोड़ी करा गया है, तो हमको यहाँ पर अदालत पर आने के लिए। ठीक है, तो आप इसको इस तरह ही पढ़िए। तो इसके कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग निमोनिक्स नहीं है, तो यही खास पढ़ लीजिए, आपको याद रह जाएगा। ठीक है, ऑल इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड एक्मे, एक नाउन है, इसका मतलब है परिपूर्णता या शिखर। सो इसके लिए मैंने दोनों निमोनिक्स तैयार किए हैं। एक निमोनिक्स ये है कि आप एक्ने को पढ़िए एक्ने की तरह। एक्ने मीन पिंपल, जो स्किन पर आते हैं ना, ब्रोनो हिंदी में हम कहते हैं। तो एक्ने जब होता है तो मतलब पिंपल, तो स्किन में क्या होता है, बड़ा बड़ा सा उभार आ जाता है, मतलब स्किन से बाहर आता है। तो स्किन से जब बाहर आता है तो वही तो धर लीजिए आप, पकड़ लीजिए कि वही आपका शिखर हो गया। तो जब स्किन से शिखर आता है तो, और एक्मे का जब वास्तव में प्रयोग है वो कि शिखर या ये शिखर फिजिकल हो सकता है, या आपको ये भी हो सकता है कि जो कोई आदमी है वो अपनी सक्सेस की सीमा की शिखर में है। तो आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं। और सेकेंड जो निमोनिक्स है इसके लिए, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पर जिसने कार्टून नेटवर्क बचपन में नहीं देखा वो इसको समझ नहीं पाएगा। ठीक है, जिसने देखा है उसके लिए है कि एक कार्टून आता था कार्टून इवनिंग पे, रोड नानट। तो रोड नानट पे कॉयटे रोड नानट के पीछे हमेशा भागता था, और उसको पकड़ने के लिए वो हमेशा ACME का एक लोगो लगा प्रोडक्ट होता था। वो क्रेन हो या बड़ा सा स्टील का रॉड हो, वही से उसको पकड़ने की वो भरपूर कोशिश करता था, पर कभी सफल नहीं होता था। वो हमेशा वहां पर जो पहाड़ की चोटी थी वो चोटी से नीचे गिर जाता था। ठीक है, तो कॉयटे चोटी से नीचे गिर गया मतलब शिखर से नीचे गिर गया, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड यही लास्ट वर्ड है हमारा आज के इस लेक्चर पर। तो एप्रेस या आंकना, इसको आप पढ़िए इस तरह की, प्राइस, दाम एंड प्रेस, सम्मान। तो प्राइस को आप फिजिकली माप सकते हैं, प्रेस को क्या कर सकते हैं, आप कितने सम्मान क्वांटिटी में क्या माप सकते हैं? नहीं, आप इसको नहीं आंक सकते। तो प्राइस एंड प्रेस को इस तरह पढ़िए कि हम प्राइस को आंक सकते हैं या माप सकते हैं, पर हम प्रेस या सम्मान को हम नहीं माप सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ही यार, तो कुछ और नहीं है, तो यही पार्ट वन यहीं पर ही समाप्त होते हैं। तो अगर इस लेक्चर को आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये चैनल एकदम नया नया सा है। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो
जल्द ही आपको नोटिफिकेशन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो होगा फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। सो थैंक यू। बाय बाय।